बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसपीएससी ने जो एसएसटी की टेस्ट कंडक्ट करवाई है 2 मई वाली, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करते करते मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, बिलखुसूस इस्लामियात के, पाकिस्तानी स्टडी के और इंग्लिश की। वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा। मैं जो है बीच में या इस्लामियात के स्टार्टिंग में जो है आपको वेबसाइट्स बताता रहूँगा, तो वो वेबसाइट्स आप नोट कर लें। जिनकी टेस्ट नहीं हुई वो वेबसाइट्स लाजमी चेक करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर टाइप डी में सबसे पहला इस्लामियात का सवाल था। वो वाज अपॉइंटेड एज कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर ने जो है सबसे पहले जो है किसको अपॉइंट किया था कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला बिन इरकाम को जो है अपॉइंट किया था। अगली टेस्ट में ये सवाल आ सकता है कि जो है बैतुल माल का कस्टोडियन किसने अपॉइंट किया था? तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कभी कभार क्या होता है, सवाल घुमा फिरा के दे देते हैं, क्योंकि जो है वो टेस्ट तो एक ही बंदे ने निकाली होगी ना, इस्लामियात का जो पोर्शन है। अगला क्वेश्चन है व्हेन हिजरा स्टार्टेड। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पाक एमसीक्यू से उठाया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन जो पहला मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन दोनों पाक एमसीक्यू से उठाए गए हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 13th ईयर ऑफ नबूवत को जो है हिजरा ईयर स्टार्ट हुआ था। पाक एमसीक्यूज़ और टेस्ट पॉइंट अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में लोगों को बोलता हूँ, इन 2 वेबसाइट से जो है आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी भी जो है जिसका टाइम रहता है, जिसकी टेस्ट रहती है, तो पाक एमसीक्यू और टेस्ट पॉइंट को ज़रूर विज़िट करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पाक एमसीक्यू। मेरे पास, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना, वरना आपको दिखा था कि इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। पाक एमसीक्यूज़ को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5th नबवी में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 7th बिलीव इन ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल में 7th बिलीव कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द डे ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, ये सवाल भी पाक एमसीक्यू से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रिटन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील। ठीक है, पाक एमसीक्यूज़ को लाजमी विज़िट करें। इस वीडियो को देखने के बाद या अभी जाकर विज़िट करें, आपकी मर्ज़ी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तकरीबन सारे सवाल जो है इसी से उठाए गए हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्लाह रसूल मोहम्मद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सील पर लिखा हुआ था। ये सवाल भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है पाक एमसीक्यूज़ से। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच सीई हिजरत टू मदीना टुक प्लेस। कौन सी सीई में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजरत की थी मदीना की तरफ? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 622। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ 27th रजब ऑफ 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। 27 रजब 10वीं हिजरी में जो है वो 10वीं ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में कौन सा जो है वो इवेंट हुआ था? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पाक एमसीक्यू से उठाया गया है। एग्जामिनर ने कौन सा तकल्लुफ़ किया है? यहाँ पर माइग्रेशन लिखा हुआ है ऑप्शन में, माइग्रेशन फ्राम मक्का। भाई उसने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया है, थैंक यू भाई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिराज का वाक़या हुआ था 27 रजब 10 हिजरी में। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको समझा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीसा के मदीना को। ये भी पाक एमसीक्यूज़। भाई पाक एमसीक्यूज़ जिंदाबाद हो, जमा लो। अगला क्वेश्चन है नेम द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल एज उम्मुल मसाकिन। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी वाइफ को उम्मुल मसाकिन कहा जाता था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत ज़ैनब। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका पूरा नाम था हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सवाल भी पाक एमसीक्यूज़। अगला क्वेश्चन है व्हिच सूरह ऑफ द होली कुरान हैज़ द वर्ड अल्लाह इन एवरी आयत। ये क्वेश्चन भाई मैंने रिसेंटली अभी आपको बताया था 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अल मुजादिला सूरह है, उसकी हर आयत में अल्लाह का नाम है। ठीक है, अब अगर आपने अभी भी पाक एमसीक्यूज़ को नहीं विज़िट किया, जिसका टेस्ट रहता है, तो मैं ऐसी एफआईआर जो है वो लॉन्च कराऊंगा आपके ख़िलाफ़, जो कि मतलब ज़मानत ही नहीं होगी आपकी। अगला क्वेश्चन है द ओनली पैक्ट कांग्रेस लीग पैक्ट वाज साइंड इन। लीग का यहाँ मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कौन सा पैक्ट था जो इन्होंने साइन किया था? ओनली पैक्ट। ये घुमा फिरा कर आपको सवाल दे दिया गया है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, वो कांग्रेस और लीग का पहला और आखिरी जो है वो साथ मिलकर उन्होंने एग्रीमेंट किया था।
अगला क्वेश्चन है वो वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द एरा ऑफ अकबर। लो भाई ग्रेस मार्क का सवाल आ गया। ये सवाल में चार ही ऑप्शन जो है वो चार ही ऑप्शन गलत है। लास्ट में जो ऑप्शन लिखा हुआ है सैयद अहमद शहीद, शायद इन्होंने जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर इनको लिखना था शेख अहमद सिरहंदी, क्योंकि अकबर के दौर में वही जो है एक प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर था या जो रिफॉर्म मूवमेंट वो चला रहा था अकबर के दीन इलाही के ख़िलाफ़। तो ये क्वेश्चन मुझे गलत क्यों लगा, मैं इस दवास पर गलत बोल रहा हूँ। इन सब के आप डेट ऑफ बर्थ देख लें, ठीक है। ये सारे अकबर का दौर था 1500 में, ठीक है। 1500 वो 56 में आया था, 1605 तक रहा था। शाह वलीउल्लाह भी 1703 1702 में पैदा हुआ। शेख अब्दुल हक भी जो है वो बाद में पैदा हुए। शाह अब्दुल अज़ीज़ भी जो है वो बाद में पैदा हुए 1746 में। और शेख अब्दुल हक जो है वो 20वीं सेंचुरी में पैदा हुए। सैयद अहमद शहीद भी वो बाद में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये सवाल ही गलत है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड अवध। अवध पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब कब्ज़ा किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1856 में। अगला क्वेश्चन है फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्टेड इन। फ़राइज़ी मूवमेंट को जो है वो कौन सी सिटी से स्टार्ट किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ईस्ट बंगाल से जो है उसको स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है कायदे-ए-आज़म क्वालिफाइड द बार फ्राम लिंकन इन। कायदे-ए-आज़म ने जो है बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई कब किया था लिंकन इन से? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1896 में जो है उसने क्लियर किया था। और लिंकन इन को ज्वाइन कब किया था? ये सवाल अगली टेस्ट में क्या पता आ जाए। तो 1893 में उसको ज्वाइन किया था। कहीं पर ये सवाल आ जाए कि बार की जो है डिग्री वो उसने क्वालिफाई किससे की थी? लिंकन इन यूनिवर्सिटी से की थी। अगला क्वेश्चन है मेंबरशिप इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सेनेट में जो मेंबरशिप होती है हर प्रोविंस की, उसको कौन से प्रिंसिपल पर जो है वो मेंबरशिप मिलती है सारे प्रोविंसेस को? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पैरिटी के जो है बेसिस पर मिलती है, मतलब इक्वलिटी के बेस पर। आप सबको पता होगा कि सेनेट में जो है हर सूबे की 23 सीटें हैं। इट मीन्स कि कोई किसी की पॉपुलेशन मैटर नहीं करती, सब किसी को इक्वली सीट्स जो है वो दी गई हैं। अगली टेस्ट में ये सवाल आ जाए कि सेनेट के जो मुंतखब अरकान होते हैं उनको मुंतखब किस वोट के ज़रिए किया जाता है? STV के ज़रिए किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड इन द ईयर। पाकिस्तान का पहला पोस्टल स्टैम्प कब इशू किया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जुलाई 1948। पाकिस्तान की जितनी भी पहली चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का जो है नेशनल एंथम वगैरह वगैरह, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, ओनली वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें आप पढ़ लें, ठीक है। ये आपको अगली टेस्ट में काम आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया डायरेक्टली फॉर। ब्रिटिश ने जो है वो कितने साल डायरेक्टली रूल किया था इंडिया पर? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 90 ईयर्स। 1857 वाली जंग लगी, उसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल संभाला 1947, ये हो गए 90 ईयर, ठीक है। पहला का जो है वो वाइसराय कौन था ब्रिटिश इंडिया का? वो था लॉर्ड कैनिंग। आखिरी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन का था। और लार्जेस्ट टेन्योर किसका था एज अ वाइसराय? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो का। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टीटू मीर। टीटू मीर का जो है वो असल नाम क्या था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मीर निसार अली। अगला क्वेश्चन है कायदे-ए-आज़म वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बॉम्बे इन। इस सवाल से कौन से सवाल बन सकते हैं? कायदे-ए-आज़म जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे? बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। और किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? वो मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ठीक है, उनका हल्का था। अब इसमें पूछ रहा है कि कब हुए थे? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1910 में जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। कायदे-ए-आज़म को सही तरीके से पढ़ जाएँ, कायदे-ए-आज़म से देखें दूसरा या तीसरा सवाल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 मई 1857 में जो है स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मीरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है सिंध मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन। सिंध मुस्लिम लीग को जो है वो कब बनाया गया था? ये सवाल गूगल पर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सिंध मुस्लिम लीग जो है कब बनाई गई थी? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1917 में, और उसका पहला प्रेसिडेंट था GM भुरगड़ी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर प्लासी वार। वार ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ी गई थी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से हिस्से को, इंडिया के कौन से हिस्से को जो है कब्ज़ा कर लिया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बंगाल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। 1757 में वार ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। किसके दरमियान लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान।
अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो है सेंसस कब हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1881 में हुआ था। और पाकिस्तान में कब हुआ था, 1951 में। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया था, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1885 में जो है उसको बनाया गया था 28 दिसंबर। उसको कहाँ पर बनाया गया था, बॉम्बे में बनाया गया था। कौन से कॉलेज में बनाया गया था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बनाया गया था। उसके जो है वो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो बने थे वो उमेश चंद्रा बनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का एंटोनिम ऑफ डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को डिस्ग्रेस करना, डिग्रेड करना या क्रिटिसाइज़ करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेज, मतलब तारीफ़ करना या प्रेज करना। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट द ट्रेवलर इंक्वायर्ड टू द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। इन हम उसको बुलाते हैं जहाँ हम रहें, हमें जो है खाना पीना मिले। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में हमें दी गई है, हमें डायरेक्ट किसका बनाना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर इंक्वायर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ये मैंने आपको नरेशन वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पीच बताना है। एक नई चीज़ उसने कर दी कि इनडायरेक्ट खुद बता दिया, हमें डायरेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ठीक है, इसका यही सही ऑप्शन होगा। और ये वेबसाइट किसी से उठाया गया है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है। उस वेबसाइट का नाम है एग्ज़ाम वेदा। क्या, एग्ज़ाम वेदा। स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी। जिनका टेस्ट नहीं हुआ वो अभी जो है इस वेबसाइट को चेकआउट करें। जाहिर सी बात है, एक टेस्ट के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो बकाया टेस्ट भी उसी एग्जामिनर ने बनाए होंगे। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है दूसरी टेस्ट के लिए उठाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ईडियम का मीनिंग ऑफ द ईडियम टू एंड इन स्मोक। कोई भी चीज़ स्मोक में एंड हो जाए, धुआं में एंड हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टू रूइन वन सेल्फ। खुद को जो है तबाह करना, खुद को जो है वो बुरा बनाना, या मतलब खुद को कम्प्लीटली इस कंडीशन में लाना जिसको मतलब रूइन कर देना उसको। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, ये भी इंडिया की वेबसाइट है बायजूस। बायजूस मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, इसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें इंग्लिश के लिए। एसपीएससी वाले भाई बड़े सियाने हैं, ये इंडिया की वेबसाइट यूज़ करते हैं इंग्लिश के लिए, तभी क्वेश्चन जो है वो इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं लोगों को। अगला क्वेश्चन है चूज़ द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनमें से रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड जो है वो कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉर्मिडेबल की स्पेल जो है वो रॉन्ग लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है शी वाज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स डैश द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट। इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो इनपुट करना है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शी वाज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल हो जिस बंदे का, या ऐसा बंदा जो कूल एंड काम हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्साइटेबल जो है इसका जो है वो एंटोनिम होगा। इसका मतलब होता है पुरजोश बंदा। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एग्रीगियस। एग्रीगियस का जो है सिनोनिम क्या होता है। एग्रीगियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत बुरी हो, आवफुल हो, डिस्ग्रेसफुल हो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रिप्रीहेंसिबल जो है उसका सिनोनिम सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें वर्ड पुट करना है। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पाक एमसीक्यू से कॉपी पेस्ट किया गया है। देखें, इंग्लिश भी पाक एमसीक्यू से उठा रहे हैं। पाकिस्तानी स्टडी, इस्लामियात और इंग्लिश, ये तीनों आपको जो है पाक एमसीक्यू से भी पढ़ने चाहिए। और जो 2 वेबसाइट्स मैंने बताई हैं इंग्लिश के लिए, वो भी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्मार्टर देन दोज। द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर स्मार्टर देन दोज इन अदर स्कूल्स। अगला क्वेश्चन है शी सक्सीडेड बाय डैश हार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट पॉइंट से उठाया गया है। टेस्ट पॉइंट जो कि मैं आपको हर वक्त सजेस्ट करता रहता हूँ, वहाँ से ये उठाया गया है कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव डैश बसेज। ठीक है, अब इसके 2 जवाबात मुझे मिल रहे हैं, तो ये मैं आप पर चीज़ छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड, ये क्वेश्चन जहाँ से उठाया गया है वहाँ पर इसका सही ऑप्शन जो है वो बाय बता रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय बसेज। ठीक है, ये पाक एमसीक्यूज़ पर मौजूद है वेबसाइट पर यह क्वेश्चन, वहीं से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। लेकिन एक इंडियन वेबसाइट है जो कि मैंने आपको बताई कि एग्ज़ाम वेदा। ठीक है, उसमें इसका सही ऑप्शन बता रहा है मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड इन बसेज।
मतलब अभी सही कौन सा हो गया, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड इन बसेस, ये वाला सही होगा। मज़ीद जो इंग्लिश में एक्सपर्ट लोग हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगला क्वेश्चन है आई फॉरगॉट माई फ़ोन डैश द बस, मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ बस में, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई फॉरगॉट माई फ़ोन ऑन द बस। अगला क्वेश्चन है टू कैच अ टर्टर इडियम मीनिंग, अब इस इडियम की हमें मीनिंग बतानी है। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए प्रॉब्लम करे, जो कि बहुत पावरफुल हो, जो कि मतलब आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनिमी हो, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इसका सही ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी जो मीनिंग देखी है उस हिसाब से इसका ये करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का जो है वो सिनोनिम क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हार्शनेस ऑफ टोन और मैनर और बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है द पुलिसमैन सेड टू द वायलेंट क्राउड स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम वेदा के वेबसाइट से कॉपी किया गया है। इस वेबसाइट को लाजमी चेकआउट करें, क्योंकि लगभग जो है मुझे जो लग रहा है इसी में से ही जो है वो सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठाए गए होंगे बकाया पेपर्स के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड। अब ये स्टॉप ऑल दिस क्या बोल रहा है, आर्डर दे रहा है। द पुलिसमैन ऑर्डर द वायलेंट क्राउड टू स्टॉप ऑल देट और दे वुड बी अरेस्टेड। वुड यहाँ पर हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारी विल है वो वुड में चेंज हो जाएगी, शल शुड में हो जाएगी, कैन कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ आर्कटाइपल, ठीक है। आर्कटाइपल का जो है वो सिनोनिम क्या होगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्वांटिसेंशियल ऑफ अ सर्टेन काइंड। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।